पीएफ का जो पैसा है ये हमें कैसे विड्रॉल करना है। अगर आप जॉब के अंदर हो या फिर जॉब आपने छोड़ दी है तो पीएफ का पैसा हम पूरा का पूरा कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं आपको लाइव विड्रॉल करके दिखाने वाला हूं। पहले से पीएफ का जो पैसा है निकालना काफी आसान हो चुका है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है उमंग। तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट की ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसके माध्यम से हम आसानी से पीएफ का जो पैसा है वो निकाल सकते हैं। हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर जो भी परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाती है इनको अलाउ कर देना है। और इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें लॉग इन करना है, जिसके लिए प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप पहली बार आ रहे हो तो डायरेक्टली अगर लॉग इन करने को ट्राई करोगे तो लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आपको रजिस्टर हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर दर्ज करोगे, वेरीफाई करोगे और आप देखोगे कि यहाँ पर एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि हम दोबारा से कभी भी आए इसके जरिए लॉग इन कर पाए। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और कंफर्म एमपिन के ऑप्शन पे क्लिक करके रिपीट अपना जो पिन है वो हमें दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको वैसे बैनर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ईपीएफओ का, पीएफ के से रिलेटेड सर्विसेज को जानने का। लेकिन अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखता, क्योंकि बैनर हमेशा यहाँ पर चेंज होते रहते हैं समय समय पर, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अब आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हमें यहाँ पर सर्च करना है ईपीएफओ। तो जैसे हमने सर्च किया है ये यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का यहाँ पर सारे फीचर आ चुके हैं। अगर आपको अपने पीएफ का बैलेंस जानना है या फिर आपको अपना पैसा निकालना है, क्लेम रेस करना है, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन दिए जाते हैं। अब हमें सबसे पहले काम करना क्या है, सबसे पहले तो पीएफ अकाउंट हमें अपने वॉलेट के साथ में ऐड करना है, एप्लीकेशन के साथ में इंटीग्रेट करना है, जिसके लिए पहला ऑप्शन आपको पेज में नीचे की तरफ आना है, ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड यूएन कार्ड का। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो यूएन कार्ड नंबर है वो दर्ज करना है। इन केस अगर आप अपना यूएन नंबर भूल चुके हो तो इसी एप्लीकेशन के अंदर आप फॉरगेट भी कर सकते हो। उस केस में आप सभी को ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएन पे जाना है, वहां पर आप सभी को केवाईसी करना है, आपका जो यूएन नंबर है वो आ जाएगा। हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, तो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट को हमें चूज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो यूएन कार्ड है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब यूएन कार्ड पर आप सभी को एक चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती है, क्योंकि पीएफ का पैसा अगर हमें निकालना है तो उससे पहले हमारी जो पीएफ अकाउंट की केवाईसी है वो हो रखी हो। तो मेरे केस में आप देखोगे कि केवाईसी यस यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन केस अगर आप यहाँ पर चेक करते हो आपकी जो केवाईसी यहाँ पर यस के बजाय नो मेंशन है, तो आप इसी एप्लीकेशन के जरिए अपनी केवाईसी भी कर सकते हो। उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा, आई बटन पे उस वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको आधार के जरिए केवाईसी करना है। बैंक खाता अगर लिंक नहीं है तो वो आपको लिंक करना है। अब ये करने के बाद में पीएफ का पैसा अगर हमें निकालना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीएफ का एक्चुअल में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है व्यू पासबुक का, होम पेज पर ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यूएन नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे। तो अब हमारे सामने जितनी भी कंपनीज के अंदर हमने पास्ट के अंदर काम किया है उनकी डिटेल आ जाएगी। तो जिस भी कंपनी के अंदर का पैसा आप निकालना चाहते हो आपको उसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। तो अब आप देखोगे कि इस कंपनी के अंदर टोटल मेरा पैसा कितना पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय ने कितना पैसा जमा किया है, एम्प्लॉयर ने कितना जमा किया है, कितना पैसा पेंशन के तौर पर कंट्रीब्यूशन है, वो सेपरेट यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर आप सभी को पैसा अगर निकालना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हिस्ट्री में आकर के देख सकते हो कि एक्चुअल में आपके पास में कितना पैसा है। अब यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई, तो हमें वहां पर जब हम पैसे को निकालेंगे तो फिल करने की जरूरत होती है। अब हम यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो स्टेटमेंट है इसे हम अपने पास में सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें पीएफ का पैसा निकालना है तो इसके लिए रेस क्लेम का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, लेकिन दो ऑप्शन आते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि किस पे क्लिक करना है। पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है रेस क्लेम स्कीम सर्टिफिकेट 10C वाला, ये जो ऑप्शन है इससे पैसा आपका नहीं निकलेगा। जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है उसका अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है या फिर वो पैसा आपको निकालना है तो वो यहाँ पर इस पर क्लिक करके विड्रॉल करोगे। लेकिन हमें पीएफ का पूरा पैसा निकालना है अगर आप जॉब के अंदर हो या फिर जॉब आपने छोड़ दिया है, तो ऐसे में आप सभी को रेस क्लेम के अंदर आना है। हमने इस पे क्लिक किया है। तो अब आप देखोगे कि
हमारे सामने हमारे अकाउंट की डिटेल आ चुकी है। जिस खाते के अंदर ये पैसे आएंगे उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड यहाँ पर दिखाया गया है। इन केस आपके केस में बैंक डिटेल नहीं है तो पैसा विड्रॉल करने से पहले बैंक डिटेल आपको अपडेट करना होगा। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप बैंक डिटेल को ऐड कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर जैसे कि बैंक डिटेल दिख रही है, आईएफएससी कोड यहाँ पर दिख रहा है, साथ ही में ब्रांच का नाम दिख रहा है। अब यहाँ पर इसी खाते के अंदर पैसे आएंगे तो एक बार रिपीट आपको अपना जो खाता नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाता है कि आपको अपना खाता नंबर याद भी है। कभी कभार ये होता है काफी दिनों पहले हम खाता खुलवाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट नंबर है जिसमें पैसा आप चाहते हो वो यहाँ पर अपडेट करना है। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर मेंबर आईडी आ जाएगी तो यहाँ पर ये तो हमें चूज ही करना है। अब पेज में हमें नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई गई, जो कि यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि जब आप कंपनी के अंदर आपने ज्वाइन किया था, साथ ही में डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा कि आपने अगर कंपनी के अंदर जॉब छोड़ दी है तो यहाँ पर DOE ये जो डेट है मेंशन होनी चाहिए। अगर आप उसी जॉब के अंदर हो, आपको पैसे की जरूरत है, आप निकाल सकते हो, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट अगर मेंशन है तो उस केस में आप सभी को पीएफ का पूरा पैसा मैक्सिमम जो है 100% तक का जो पैसा है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि मेरे केस में आप देख पा रहे हो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है और हम इसी जॉब के अंदर हैं, लेकिन पीएफ की हमें पैसे की जरूरत है। कोई भी इंपॉर्टेंस आपकी हो सकती है, तो हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो दर्ज करना है। तो जो भी आपका वर्तमान पता है, कंप्लीट अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करोगे, जिसमें कि जो भी लोकेशन है, एरिया और हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नेम यहाँ पर दर्ज करना है और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, सिटी का नाम यहाँ पर आप दर्ज करोगे और इसके बाद में आप सभी को एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करना है और नेक्स्ट करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो स्टेप आएगा जहां पर आपको फॉर्म टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपने देखा था कि हम ये जो पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं, हम ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं, डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है, तो गवर्नमेंट अगर आपने जॉब छोड़ दी हुई है लेकिन छोड़ने के बावजूद डेट ऑफ एग्जिट अगर मेंशन नहीं है तो उस केस में जो है 31 नंबर फॉर्म आपको भरना होगा एडवांस पैसा अपना जो है निकालने के लिए। अगर आपके केस में जॉब आपने छोड़ दिया है, आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो फॉर्म नंबर 19 भरना होगा। डेट ऑफ एग्जिट अगर वहां पर मेंशन है तो 19 नंबर फॉर्म यहाँ पर आपको दिखेगा, उसे आपको फिल करना है। बाकी आप सभी को जो है पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर आपको लेना है तो उसके लिए 10C फॉर्म भरना है, जो कि बाहर मैंने सेपरेट आपको दिखाया था। तो यहाँ पर जैसे कि एडवांस हम पैसा लेना चाहते हैं तो हम फॉर्म नंबर 31 सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसमें रीजन पूछे जाते हैं कि जैसे कि किस वजह से आप पैसा लेना चाहते हो, तो मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें से आपको अपना जो कंडीशन है सेलेक्ट करना है कि किस वजह से हम एडवांस पैसा लेना चाहते हैं। जिसमें कि यहाँ पर 2 महीने से अगर आपको वेजेस नहीं मिले हैं तो नॉन रिसीव्ड ऑफ वेजेस ये सेलेक्ट करोगे। इन केस कोई नेचुरल क्लाइमेट हो गया है, फ्लड हुआ है या फिर आपदा कोई आ गई है तो ऐसे में ही भी जो है पीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉल किया जा सकता है। इनलेस अगर आप बीमार हो चुके हो या फिर आपके फैमिली मेंबर, आपकी वाइफ हो सकती हैं या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, तो ये इनलेस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। बाकी यहाँ पर अलग ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि परचेस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, तो अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो वही ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेगा। मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, लेकिन अगर आपको अपना जो पैसा है मैक्सिमम अपना पैसा विड्रॉल करना है और कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं देना चाहते तो इनलेस वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करना है। इनलेस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो आप आसानी से अपना जो पीएफ का पैसा है वो विड्रॉल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब पूछा जाता है कि कितना अमाउंट आपको विड्रॉल करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग वहां पर मेंशन किया गया था। हमें यहाँ पर जो पीएफ का पैसा है, जो एम्प्लॉयर ने पैसा जमा किया है, जो एम्प्लॉय शेयर है जो सैलरी से आपके कट होता है, उनको जोड़ करके जो हमने पासबुक किसी वजह से आपको पहले दिखाई थी, जितना अमाउंट बनता है वो आपको यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है। आपको अपनी तरफ से जितना पैसा विड्रॉल करना है, अगर आपको कुछ मिनिमम पैसे की जरूरत है तो उतना आप दर्ज कर सकते हो। मान लो हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, हमारे खाते के अंदर 50,000 रुपए है तो हम 20,000 एंटर करेंगे। लेकिन अगर हमें पूरा पैसा विड्रॉल करना तो जितना अमाउंट कैलकुलेट होकर के आता है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। अब यहाँ पर वेरी करता है, जितना आप अमाउंट इंटर करो हो सकता है उससे कुछ ऊपर नीचे आपको पैसा मिले जब आपका क्लेम सेटल हो, लेकिन यहाँ पर जब आपको जितने अमाउंट की जरूरत होगी पहले
तो हमें ही कहना होगा कि भाई इतना पैसा हमें चाहिए, तो वो हम दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर खाते में हम अपने पैसे चाहते हैं जो पीएफ में अभी हमें दिखा है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और गेट आधार ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए अब आपके आधार पर एक ओटीपी आता है। पहले क्या होता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत होती थी, लेकिन अभी डिजिटल पूरा हो चुका है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसको आपको चेक करना है और वहां पर ओटीपी मिलेगा, दर्ज करना है, सबमिट करना है। इन केस अगर किसी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप घर बैठे ही आप अपने आधार से अपना जो मोबाइल नंबर है अपडेट कर सकते हो बिना आधार सेवा केंद्र जाए हुए। आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा जहां पर क्लिक करके देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्लेम की जो रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर कर दी है। अब रिक्वेस्ट को रजिस्टर करने के बाद में अगर आपको कभी भी ये जानना है कि पैसे गवर्नमेंट ने हमारे ट्रांसफर करे हैं, क्लेम हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसी एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक क्लेम का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने क्लेम इससे पहले रजिस्टर करे होंगे उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मेरी तरफ से आज की डेट में ही क्लेम यहाँ पर सबमिट किया गया है। फॉर्म नंबर 31 हमने एडवांस पीएफ का जो पैसा है विड्रॉल करने की रिक्वेस्ट रजिस्टर करी है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लेम सेटल होगा तो आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। जो भी खाता नंबर है उसके अंदर पैसे भी आपके आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो पीएफ का पैसा है जॉब के अंदर अगर आप हो तो निकाल सकते हो। अगर आप जॉब छोड़ चुके हो, पूरा फाइनल अपना पैसा निकालना चाहते हो, तो फिर उस केस में फॉर्म नंबर 19 भरना होगा। लेकिन डेट ऑफ एग्जिट ऐड होने के बाद में 60 डेज के बाद में हम उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपको वो फॉर्म भरना है तो मैं आपको आई बटन पे वीडियो दे दूंगा जहां पर क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने हर चीज़ को डिटेल में कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।